हम दुनिया के किसी भी हिस्से में चले जाएं, हम घर की फील की या यूँ कहें घर की तलाश में रहते हैं और ऐसी ही तलाश में हमारे आज के मेहमान हैं। प्रीत है, विष्णु और अंशुमन। क्या हो रहा है, किस चीज़ की तलाश है? तलाश बस देखने वाले लोगों की है कि आए और हमारा शो देखे, फील्स लाइक होम एंड ऑनेस्टली वी आर जस्ट लुकिंग फॉर सम लव, दैट्स व्हाट वी डू। अंशुमन, क्या हो रहा है, किस चीज़ की तलाश? क्योंकि फील तो आपको घर वाली फील से काफ़ी अलग लग रहा है। यहाँ पर काम करना पड़ रहा है, सेलिब्रेशन हो रहे, सब कुछ हो रहा है यहाँ पर। उतना तो हम घर पे भी नहीं कर पा रहे। बिल्कुल बिल्कुल भाई, देखो ऐसा है कि मकान तो इन 4 लड़कों ने ले लिया है। अब ये लोग उसको घर बनाना चाहते हैं। तो और हम ये घर तभी बनेगा जब ये जो ऑडियंस है हमारी ये आएगी, थोड़ा हमको प्यार देगी, थोड़ी दक्षिणा देगी थोड़ी हमारे साथ पूजा करेगी। दक्षिण हमें तो नहीं मिलेगी हमें तो नहीं मिलेगी दक्षिण। तो इसलिए बस, और ये घर को पूरा करने में हमें सबका साथ चाहिए। विष्णु, क्या ऐड करेंगे? घर तो बनाया जा रहा है यहाँ पर। बता दिया सब कुछ, इसमें ऐड करना रह ही नहीं गया ज़्यादा। बट ये इंस्टाग्राम पे करते हैं। ऐड बट नहीं, मेजरली यही है सर कि जैसे ये जो 4 लड़के हैं, इनकी ना स्टोरी जो है वो बहुत अलग अलग जगह से आ रहे हैं पर साथ में रह रहे हैं। तो अभी साथ में बॉयज़ वाले फेज से कैसे एडल्ट्स बनेंगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखेंगे, दैट इज़ व्हाट द शो इज़ अबाउट। और वही है एग्जैक्टली वो झलक भी हमें दिखाई देती है जब हम ट्रेलर देखते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि ये लाइफ हमने कहीं ना कहीं जी है, पूरी तरह नहीं जी लेकिन हमने कुछ हिस्से इसके जिए हुए हैं। तो प्रीत, क्या एक्साइट करा जब आपके पास ये प्रोजेक्ट आया? क्या कुछ था जहन में? बहुत सारी चीज़ें जो थी वो एक्साइट कर रही थी मुझे। सॉरी, मैंने माइक पकड़ने लगा सुबह से आदत होगी और मैं होस्टिंग भी करता हूँ तो माइक पकड़ने की आदत है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे एक्साइट कर रही थी इस शो में। जैसे मैं कभी अकेला नहीं रहा हूँ, मैं हमेशा अपने फैमिली के कंफर्ट और सिक्योरिटी में रहा हूँ। और लक्ष्य कोचर जो किरदार में प्ले कर रहा हूँ वो अपना घर छोड़कर इन 4 लौंडों के साथ अपना नया घर बनाने जा रहा है। एंड ये कैरेक्टर बहुत वाइब्रेंट है, बहुत एनर्जेटिक है, कलरफुल है, एक्सट्रोवर्ट है। मैं वो सब नहीं हूँ, मैं थोड़ा सा सबड्यूड हूँ, मैं थोड़ा मेलो हूँ। एंड इट वाज द मोस्ट एक्साइटिंग एस्पेक्ट ऑफ द शो कि एज एक्टर्स हमें हमेशा वो एक चुल रहती है कि आप कुछ अलग अलग प्ले करिए किरदार। तो वो मैं उस फेज़ ऑफ करियर में हूँ जहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मैं अलग अलग कैरेक्टर्स प्ले करूँ, ताकि आप अपने आप यू डिस्कवर योर सेल्फ जब आप किसी और कैरेक्टर को प्ले करते हो। तो कहीं ना कहीं लक्ष्य में कुछ क्वालिटीज़ है जो शायद मेरे अंदर थी और उससे निभाते निभाते मैं उसे बाहर लेके आया। तो यस, दोज वर एक्साइटिंग थिंग्स। एंड दूसरी एक्साइटिंग चीज़ ये थी कि मुझे इन तीनों के साथ काम करने मिला। जो तीसरा वाला है वो अभी है नहीं हमारे साथ, मतलब वो कहीं शूट कर रहा है, बट या सो विष्णु को मैं फॉलो करता था इंस्टाग्राम पे। अंशुमन के साथ मैं ऑलरेडी एक फिल्म कर चुका था। तो मेरे लिए वो सारी चीज़ें बहुत एक्साइटिंग थी तुरंत ही। मतलब वो एक ऐसा फैक्टर था कि जब मुझे पता चला तो मैं तुरंत ज़्यादा एक्साइट हो गया कि मुझे ये करना है, अब मुझे ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ मैं इस चीज़ में। जैसा कि हम बात कर रहे हैं फील लाइक होम, तो अंशुमन, आपके लिए तो फील लाइक होम ही होगा क्योंकि ये प्रीत के साथ आपने काम कर लिया है और ये दोनों एक्टर्स भी फैमिली की तरह आपका पार्ट बन गए होंगे आपकी काम करते करते। तो क्या कुछ सेट का माहौल था, क्या चल रहा था सेट पर? सेट पे भाई जैसे घर पे रहता है आदमी, उठता है नाश्ते के बारे में बात करता है। हाँ, सुबह उठता है, मम्मी पूछता है नाश्ते में क्या है, हाँ ठीक है नाश्ता कर लिया, अब क्या लंच में क्या है। हमारे यहाँ यही होता था, हम लोग 3 टाइम के खाने की बात करते थे और स्क्रिप्ट की बात करते थे। 2 चीज़ें, डायलॉग बोल देते थे। खाना खाते हुए स्क्रिप्ट रीडिंग हो रही है, खाना ख़त्म हुआ बढ़िया, अब जाके बढ़िया परफॉर्मेंस दी, थक गए आए, अब खाना खाया, स्क्रिप्ट रीड करी, वापस गए, परफॉर्म किया। तो बिल्कुल घर जैसा माहौल और कोई टाइम लिमिट नहीं, कभी 12 से 13 घंटे भी हो रहा है। ज़रूर वर्क कल्चर की बात हम कभी और करेंगे। पर यहाँ पर पता ही नहीं चल रहा था कि जैसे 1-2 घंटा ऊपर नीचे भी हो जा रहा है तो क्या है कि वो ऐसा है कि काम करना ही है। हम लोग क्या है, घर का शो है, पूरा घर का माहौल है, हम अपना ही प्रोजेक्ट है। वो वैसा नहीं कि वो प्रोड्यूसर साहब हैं, वो भाई हैं हमारे, सब लोग मिल के एक शो बना रहे थे। तो वो ऐसा माहौल बिल्कुल ही घर जैसा, बिल्कुल ही। विष्णु, हाँ, सब लोग काफ़ी यंग भी है। हमारे पूरा का पूरा जो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और कास्ट और इवन द टीम जो भी जिसने भी बनाया वो सारे यंग है। तो वो होता है ना, जैसे कॉलेज के बच्चे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं, वो वाइब थी। और वो पैशन वही था और घर वाली वाइब थी। साथ ही विष्णु, अंशुमन ने काम किया है, प्रीत ने भी काफ़ी काम किया है, तो इन सब के बीच कैसा रहा आपका? क्योंकि रैगिंग करी कि नहीं इन्होंने? रैगिंग तो इनफैक्ट पूरा एग्जैक्ट ऑपोजिट, बिकॉज नोइंग कि मैं इन दोनों के साथ काम कर रहा था, बिकॉज इन दोनों को मैं पहले से जानता था, ठीक है, इंस्टाग्राम के थ्रू एंड एवरीथिंग। एंड जब मेरे को बताया भी कि इस शो में, दैट इज़ व्हेन आई थॉट लाइक हाँ अब मैं पक्का कर सकता हूँ, बिकॉज मेरा कंफर्ट लेवल है इनके साथ, एक तो बिकॉज जानता हूँ,
प्लस बिकॉज ये प्रोफेशनल एक्टर्स हैं और इनका एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, तो दे कैन ऑलवेज टेल मी कि ये ऐसे नहीं है, ऐसे होगा, या फिर तू ऐसे भी कर सकता है। तो वो एक्सपीरियंस इनका है, वो लाइक कुड जस्ट बोरो एंड लाइक वर्क ऑन दैट। कर रहे थे वैसे। अब पता नहीं वो स्क्रीन पे पता चलेगा, अब स्क्रीन पे इन्होंने कहीं बोला हो भाई इसमें ना तेरा सैड सीन है ना, इसमें हंसना है, और मैं हंस रहा हूँ वहाँ पे, बोल रहे हैं कि तो वो पता चलेगा अभी। आपको काम देख के पता चल जाएगा, विष्णु ने अव्वल दर्जे का काम किया है, और ऐसा नहीं कि हम लोगों ने कुछ सिखाया, वो खुद ही बहुत सीखा हुआ पहुंची हुई चीज़ है। हाँ, हमसे पहले अलग से वर्कशॉप भी ले रहा था बॉम्बे में, शो शुरू होने से पहले 5 दिन अलग से वर्कशॉप ली। जिस बंदे के साथ हम सबकी वर्कशॉप दी, इसने एक हफ्ते जाके उससे इंडिविजुअल वर्कशॉप ले ली। थैंक्स टू लायंसगेट, थैंक यू लायंसगेट, लव यू। प्रीत अगर बात की जाए तो आपका कैरेक्टर हमें नज़र आ रहा है कोई एक बैड बॉय, और प्रीत को हम जानते हैं, प्रीत एकदम शांत ठहराव के साथ रहता है, तो क्या कुछ मेहनत भी करनी पड़ी, किसी को देखा आपने? नहीं, वो बैड बॉय का बहुत ही एक स्विच होता है, वो जब ऑन करते हो तो ऑन हो जाता है। वही लक्ष्य कोचर की किरदार में वो स्विच ऑन करने का मौका मिला। मैं मौका ढूंढता हूँ ना कि कहीं विलिंगली कोई बताए कि तुम करो शैतानियाँ, तुम करो मस्ती मजाक, या बिल्कुल केयरफ्री केयरलेस बिंदास हो जाओ। तो लाइफ में उतना मैं होता नहीं हूँ, रिस्ट्रेन होते हम। लक्ष्य कोचर नहीं है बिल्कुल भी। तो बहुत मज़ा आया, मैंने इन दोनों को बहुत परेशान किया शूट करते करते, एंड इट वाज फन। अंशुमन, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ट्रेलर में आप लोग काम कर रहे हैं, घर पे ऐसा मौका मिलता है काम करने का, या हॉस्टल लाइफ का कुछ यादें हैं, कुछ ऐसा रहा है आपकी लाइफ में? भाई हॉस्टल लाइफ तो नहीं, मैं कॉलेज तो गया नहीं, पर मुंबई में मैं जैसे सेम ऐसे ही 4-5 दोस्तों के साथ रहता था। हाँ, पीजी में तो नहीं, हम लोग थैंकफुली थोड़ा मतलब 4-5 दोस्त थे तो थोड़ा लैविशली रह रहे थे। खार में हमने 5 BHK ले रखा था, सबके पास अपना अपना कमरा, 2 हॉल थे हमारे घर में, 3 बाथरूम थे, 2 किचन थे, और इतने बड़े घर का हमने जो सत्यानाश मार रखा था मैं बता नहीं सकता भाई। और अभी भी मैं अपने परिवार से अलग रहता हूँ, मैं मेरी गर्लफ्रेंड के साथ रहता हूँ, तो अब लेकिन चीज़ें बदल चुकी हैं। अब हाँ, बिल्कुल 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 भाई, मतलब एक्चुअली में डर ही लगता है वो, मैं कसम से आपको बता रहा हूँ। जैसे अगर मैं घर पे हूँ और मेरी गर्लफ्रेंड कभी बाहर से आई, मैं बता नहीं सकता भाई, 15 मिनट पहले उठ के मैं सब चद्दर वद्दर बिछा देता हूँ, ठीक है, मतलब पूरे दिन मैं ऐसी गंदगी में बैठा रहता हूँ। लेकिन उस जैसे ही मैं उसको पूछता मैं कितनी देर में आ रही हो, तो 15 मिनट में आ रही हो, मैं कहा ठीक है, अब चद्दर वद्दर सब लगा के भाई एकदम टिप टॉप, क्योंकि वो आते ही भाई, अब कोई वो भी थक के आती है अपने काम से, पर वो थक के आएगी भाई और फिर पूरा काम करने लग जाएगी। किचन, अच्छा आते ही बैग रखा और किचन में घुस गए कि अच्छा ये नहीं हुआ है, अच्छा ये नहीं हुआ है, तो आदमी को इतना गिल्टी फील होता है। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर भी 10 चीज़ें रह ही जाती हैं। खाली गिल्टी बोल रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी काफ़ी कुछ होता होगा। तो विष्णु आपने ये लाइव जी है, उसके व्लॉग्स में देखने मिल जाएगा, वो उसके व्लॉग्स आप जाके देख सकते हैं, उसमें सारी डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में आपको बता नहीं सकता। विष्णु आपने भी ये लाइव देखी है? क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे आप नहीं रहे होंगे, तो हॉस्टल लाइफ होगी या फिर कहीं? हाँ, मैं रहा हूँ यार। मेरी फर्स्ट जॉब थी जब दिल्ली में पहली बार शिफ्ट हुआ था, तो तब मैं एज अ टैलेंट काम कर रहा था एक कंपनी के साथ। तो वहाँ पर मैं छोटी छोटी मेरे स्क्रिप्ट्स भी लिखता था, ये सब काम करता था। तो तब मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है सिद्धार्थ, उसके साथ हम रहते थे, स्टूडियो अपार्टमेंट में हम दोनों रहते थे, तो उसी को हम ही मैनेज करते थे। एंड इनफैक्ट मैं ऐसा हूँ कि मैं 7 दिन पूरा घर, 6 दिन गंदा करूँगा, पूरा घर गंदा कर दूँगा, एंड 7वें दिन फिर मेरे को खुद से गुस्सा आने लगता है, फिर मैं 7 दिन सब कुछ साफ कर देता हूँ। मैं ऐसे चलता हूँ। और जो मेरा दोस्त था उसको हर चीज़ हर रोज़ प्रॉपर चाहिए। वो समीर था, जो हमारा शो में समीर है, वो बिल्कुल वैसा था। तो मैंने उससे वही सीखा, और आई थिंक अब मैं बहुत प्रॉपर हूँ, मुझे हर चीज़ सही चाहिए। अब मैं बेसिकली जैसे आंचल है वैसे हूँ मैं। मेरे को हर चीज़ प्रॉपर चाहिए होती है, थोड़ा सा साफ़ सुथरी। तो हाँ, बढ़िया साफ सफाई रखनी चाहिए, लेकिन वो मज़ा नहीं आता, फील लाइक होम नहीं आता है ना। तो प्रीत, क्या रिस्पांस मिल रहा है आसपास के लोगों से जो आपके दोस्त हैं? क्योंकि जब हम ट्रेलर देखते हैं तो हमें दोस्तों की याद आती है, ट्रेलर के साथ हम उन्हें इमेजिन करने लगते हैं। क्या कुछ रिस्पांस दोस्तों से मिले? बहुत खुश है मेरे दोस्त, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से हम सब कहीं ना कहीं हमारे सबका करियर थोड़ा स्लो हो गया था। सब उतना काम करने का मौका भी नहीं मिलता था। फाइनली काम आ रहा है, एंड ऑल माई फ्रेंड्स, स्कूल फ्रेंड्स हो चाहे कॉलेज फ्रेंड्स हो, इन सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैंने काम करना भी बहुत जल्दी शुरू कर दिया था। मैं जब 6th स्टैंडर्ड में था, तब 5th-6th स्टैंडर्ड से मैंने प्रोफेशनल एक्टिंग करना शुरू किया। तो ये सब मेरे कहीं ना कहीं सपोर्टर्स रहे, दे हैव बीन माय चीयर लीडर्स। सब इतना मुझे प्यार दिया है, इतना मुझे फुसला के बड़ा गया है कि अब स्ट्रगल्स फेस करने में दिक्कत होती है। लिटरली मैं बहुत पाल पोस के मेरे दोस्तों ने, मेरे फैमिली मेम्बर्स ने,
सो आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे हर तरह के किरदार में लोग एक्सेप्ट भी करें. ऐसा नहीं है, क्रिटिसिज्म भी है कहीं, अगर उन्हें कुछ गलत लगता है तो मुझे आके बताते भी है. एंड आई एब्सोल्युटली रिफ्लेक्ट अपॉन इट कि यार इसमें और मैं कितना बेहतर कर सकता हूँ. मुझे लगता है मेरी मंजिल बहुत दूर है, बट ये छोटे छोटे स्टेप्स है. और जैसे जैसे मैं नए लोगों के साथ काम करता हूँ, अंशुमन के साथ हम चार में अंशुमन बहुत अलग थे, अब वो बहुत अलग है. विष्णु का कंटेंट मुझे हमेशा से बहुत पसंद था. मीर आहूजा इज़ अ फैंटास्टिक एक्टर. तो इन सब के साथ काम करके कुछ ना कुछ आप घर लेके जाते हो. एंड आई एम वेरी एक्साइटेड. या दोस्तों की बात हो रही है तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपके दो दोस्त जो आपके बड़ा करीब रहे हैं आज नेशनल टेलीविज़न में, उन्हें थैंक यू या उनकी यादों को कुछ अगर कहना चाहेंगे कुछ? बिल्कुल बिल्कुल. मेरे जो सबसे मेरे ऐसे दोस्त हैं, एक दोस्त का नाम है महक, जो मेरा स्कूल फ्रेंड है, फर्स्ट स्टैंडर्ड से मुझे जानता है और आज तक मेरे साथ वो टिका है. मतलब मेरी परेशानियों की वजह से मुझे छोड़ के नहीं गया है. एंड दूसरा है आयुष, जो मेरा कॉलेज का दोस्त है. एंड आई लव यू बोथ. थैंक यू फॉर बीइंग देयर ऑलवेज. एंड ऐसे इतने दोस्त है कि इन दोनों का नाम लिया अब मेरी बैंड बजने वाली है. बट आई लव देम ऑल एंड दे नो आई यू नो आई लव यू. थैंक यू सो मच. अंशुमन, आपके अगर दोस्तों की बात हो, आप क्योंकि फ्रेंडशिप हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आपके जो दोस्तों का नाम लेना चाहेंगे? मैं मम्मी को थैंक यू बोलना चाहूँगा, मेरी गर्लफ्रेंड को थैंक यू बोलना चाहूँगा. ये मेरे दो दोस्त हैं जिनके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ और वो खुश भी हैं. तो बस उनकी खुशी में हमारी खुशी है. सही कहा आपने, मम्मी और जो गर्लफ्रेंड जैसा कि जिक्र किया आपने. तो विष्णु, आप जैसे कि आप आई थिंक नॉर्थ से रहे हैं, वहाँ के साथ में जो दोस्त रहे हैं आपके, उन्हें थैंक यू कहना चाहेंगे या फिर क्या कहेंगे? थैंक यू तो नहीं भाई. हेलो, तुम ना अपनी सब्सक्रिप्शन ले लेना, ठीक है? मेरे से अगर सब्सक्रिप्शन मांग, अपनी खुद से लेनी है. तो मेरे चार दोस्त हैं जो बचपन से दोस्त है, वही हैं जतिन, सिद्धार्थ, जन्नत, दीक्षा एंड गोविंद, जो मेरा भाई है, जो बचपन से मेरा भाई तो बचपन से ही होता है. सॉरी मैं नया हूँ इस सब में. तो बट नहीं यार, आई थिंक इन सब ने मेरे को बहुत सपोर्ट करा है. ट्रेलर जब आया था मेरे को, मतलब इनके कॉल्स आके, भाई तूने बहुत सही करा है, ये करा है, वो करा है. तो दे बिन वेरी सपोर्टिव थ्रू आउट. जब मैं कंटेंट बनाता था, जब लोग मजाक उड़ाते थे कि भाई क्या वीडियोस बना रहा है, क्या है ये वो, दे वर ऑलवेज लाइक कि यार तू बना, तो कोई बात नहीं, सही है. तो या आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू. या थैंक यू सो मच विष्णु, अंशुमन एंड प्रीत. उम्मीद करते हैं कि इस शो सभी को बहुत पसंद है और आगे भी आने वाले दिनों में भी आप कुछ खास हमारे लिए लेकर आएंगे. थैंक यू सो मच हमसे बात करें. कैमरा संतोष प्रधान के साथ मैं उमेश शुक्ला, आज तक, मुंबई.